नरेंद्र मोदी ने खोया 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने का अपना नैतिक अधिकार। वैश्विक दक्षिण से भारत का दयनीय अलगाव महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन पर असर डालेगा। लेखक नित्य चक्रवर्ती। ट्रंप के वेनेजुएला पर हमले के मुद्दे पर वैश्विक दक्षिण से भारत का अलगाव अब पूरा हो गया है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को वैश्विक दक्षिण का नेता बताते हैं। पिछले साल एससीओ शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स बैठक दोनों में मोदी विकासशील और गरीब देशों की आकांक्षाओं और कार्यक्रमों को व्यक्त करने में सक्रिय थे। 2025 में अमेरिका द्वारा भारत पर दोहरा टैरिफ लगाने से ट्रंप और मोदी के बीच दरार की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन अब वे सब खत्म हो गए हैं, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री जल्द से जल्द अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश रखने के लिए बेताब है। ट्रंप को खुश करने के लिए भारत ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले पर चुप्पी साध रखी है, जबकि अन्य ब्रिक्स सदस्य साथ ही वैश्विक दक्षिण के विशाल बहुमत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के नंगे साम्राज्यवाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। यहाँ तक कि ब्रिटेन और फ्रांस सहित अमेरिका के सहयोगियों ने भी ट्रंप की कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाया है। लेकिन तथाकथित वैश्विक दक्षिण के नेता अभी भी चुप है। भारत इस साल सितंबर 2026 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजबान होंगे। प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता पहले ही संभाल ली है। साल भर में लगभग 100 बैठकें आयोजित करने की योजना है, जो वैश्विक दक्षिण के बीच सहयोग और तालमेल पर ध्यान केंद्रित करेंगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सामान्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगी। अभी मूल 5 सदस्यों में से भारत को छोड़कर अन्य 4 चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ने अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। वेनेजुएला एक लैटिन अमेरिकी देश है और वैश्विक दक्षिण का हिस्सा है। ब्रिक्स का कर्तव्य है कि वो वैश्विक दक्षिण के देश की रक्षा करे। भारत को छोड़कर, जो 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, अन्य सभी सदस्यों ने वेनेजुएला की संप्रभुता की रक्षा में आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री के रूप में ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को एक महाशक्ति द्वारा आक्रमण के खिलाफ अपने सदस्य की रक्षा करने में वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करना है। लेकिन ब्रिक्स अध्यक्ष ने अमेरिकी भूमिका पर कुछ नहीं कहा है। इससे वैश्विक दक्षिण और दूसरे ब्रिक्स सदस्यों पर क्या असर पड़ रहा है? नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारत की छवि खराब कर दी है, जो 2025 में एससीओ और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनके कामों के बाद थोड़ी बेहतर हुई थी। भारतीय कूटनीति में इस गिरावट का असर आने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर पड़ेगा। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के इस मुद्दे पर दुनिया भर में क्या स्थिति है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में वेनेजुएला में हमले के अपराध के लिए अमेरिका को बड़े पैमाने पर निंदा का सामना करना पड़ा है। ब्राजील, चीन, कोलंबिया, क्यूबा, इरिट्रिया, मैक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका और स्पेन उन देशों में शामिल थे जिन्होंने सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला पर जानलेवा हमले करने और उसके नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अमेरिका में मुकदमे के लिए अपहरित कर लाने के फैसले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के राजदूत सर्जियो फ्रैंका डेनेसे ने बैठक में कहा, वेनेजुएला के इलाके पर बमबारी और उसके राष्ट्रपति को पकड़ना एक अस्वीकार्य सीमा को पार करता है। ये काम वेनेजुएला की संप्रभुता का बहुत गंभीर अपमान है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र राजदूत माइक वॉल्ज ने इस हमले का बचाव करते हुए इसे एक अवैध नेता के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे आपराधिक आरोपों पर एक वैध कानून प्रवर्तन कार्रवाई बताया, न कि युद्ध का कार्य। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी कि मादुरो को पकड़ने से वेनेजुएला और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। मैं देश में अस्थिरता के बढ़ने का संभावना, क्षेत्र पर संभावित प्रभाव और ये राज्यों के बीच संबंधों को कैसे संचालित किया जाता है, इसके लिए जो मिसाल कायम कर सकता है, उसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। उन्होंने वेनेजुएला के लोगों से समावेशी और लोकतांत्रिक बातचीत
में शामिल होने का आग्रह किया और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र का समर्थन देने की पेशकश की। रूस और चीन दोनों स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्य कम संयमित थे और उन्होंने अमेरिका से मादुरो और फ्लोरेस को तुरंत रिहा करने का आह्वान किया। मॉस्को के राजदूत वसीली नेबेंजा ने इस दखल को कानून विहीनता के दौर में वापसी बताया और 15 सदस्यीय परिषद से अमेरिकी सैन्य विदेश नीति के तरीकों को खारिज करने का आग्रह किया। नेबेंजा, जिनका देश यूक्रेन पर अवैध हमले के बाद फिलहाल अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, ने आगे कहा, हम अमेरिका को खुद को किसी तरह का सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित करने की इजाजत नहीं दे सकते, जो अकेले ही जिम्मेदारी उठाता है, वह भी किसी भी देश पर हमला करने, अपराधियों को लेबल करने, सजा सुनाने और लागू करने का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और गैरहस्तक्षेप के विचारों की परवाह किए बिना। चीन के प्रतिनिधि फू कोंग ने भी यही आरोप दोहराया और कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला की संप्रभुता को मनमाने ढंग से रौंदा है और संप्रभु समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। कोई भी देश दुनिया की पुलिस की तरह काम नहीं कर सकता। चीन ने मांग की कि अमेरिका अपना रास्ता बदले, अपनी दादागिरी और जबरदस्ती की हरकतों को बंद करे और बातचीत और मोलभाव के जरिए राजनीतिक समाधान के रास्ते पर लौटे। क्यूबा के राजदूत अर्नेस्टो सोबेरोन गुज़मैन ने बैठक में कहा, वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य हमले का कोई औचित्य नहीं है। यह प्रभुत्व के उद्देश्यों के साथ एक साम्राज्यवादी और फांसीवादी हमला है। सुरक्षा परिषद की बैठक में वेनेजुएला के राजदूत सैमुअल मोनकाडा ने भी बात की, जिन्होंने अमेरिकी कार्रवाई को बिना किसी कानूनी औचित्य के एक अवैध सशस्त्र हमला बताया, जिसमें गणराज्य के संवैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरोस और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस का अपहरण शामिल था। सुरक्षा परिषद की बैठक में वीटो पावर के कारण अमेरिकी हमले की निंदा करने वाला कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लेकिन माहौल साफ था। सभी सदस्यों को अमेरिकी कार्रवाई पर आपत्ति थी। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन था। ब्रिक्स सदस्य अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करने में ज्यादा आक्रामक थे, लेकिन यूरोपीय सदस्यों और अमेरिकी सहयोगियों ने भी हस्तक्षेप और अपहरण की प्रकृति पर अपनी नाखुशी जाहिर की। अमेरिकी कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा नैतिक मुद्दा शामिल था। इस प्रकार, ये देखना दुखद है कि भारत वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस नैतिक दिशा से बुरी तरह भटक रहा है। बुद्ध और गांधी का महान देश 21वीं सदी के नए सम्राट डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक रहा है और उस महान विरासत को खत्म कर रहा है जिसे भारतीय विदेश नीति 2014 तक दशकों तक निभाती रही थी। भारत, जो एक प्राचीन सभ्यता का पालना है और लोकतंत्र और शासन के उच्च सिद्धांतों को सिखाता है, वैश्विक दक्षिण की नज़रों में छोटा दिख रहा है। ये नुकसान अपूरणीय है जब तक कि प्रधानमंत्री तुरंत सुधार नहीं करते।